हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। आज मैं आपको प्याजे के संदर्भ में, जीन प्याजे के संदर्भ में जो क्लिनिकल मेथड है, नैदानिक विधियाँ की जो गुण दोष है वो बताने जा रही हूँ। पिछली वीडियो में मैंने क्लिनिकल मेथड क्या होती है उसका कंसेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी आपको। आज मैं आपको उसके गुण और दोष के बारे में चर्चा करूँगी कि ये जो विधि है, जो इसको नैदानिक साक्षात्कार विधि कहा जाता है, इस विधि में कुछ गुण भी होंगे और कुछ दोष भी होंगे। तो इसमें गुण कौन कौन से हैं, पहले हम गुणों पे चर्चा करते हैं। इसमें गुण जो है, पहला कि इसमें बच्चे की वास्तविक सोच का पता चलता है। क्योंकि हम रूबरू इस विधि को, जब हम इंटरव्यू मेथड कह रहे हैं कि साक्षात्कार के तहत हम इसको कंडक्ट करते हैं, तब हम साक्षात्कार लेते हैं तो वास्तविक सोच का पता चलता है। हम जब बच्चे से पूछते हैं खुद, तो वो अपनी सही बात बताता है, तो इससे बच्चे की वास्तविक सोच का पता चलता है। फिर दूसरा है गहन और विस्तृत जानकारी। जब हम उससे बातचीत करते हैं तो हम बातचीत के तहत, जब हमने कहा कि ये फ्लेक्सिबल होती है, तो हम उससे एक क्वेश्चन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, काफ़ी सारी, एक क्वेश्चन से काफ़ी सारी जानकारी हमें अच्छी हो जाती है। फिर है सीखने की कठिनाइयाँ समझने में सहायक होती है। तो जो सीखने की कठिनाइयाँ होती हैं, जब हम लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, तो सीखने में जो कठिनाइयाँ होती हैं, कि जो परेशानियाँ होती हैं वो शेयर होती हैं, उसको समझने में हमें सहायता मिलती है। फिर इससे जो बच्चा है उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जब हम उससे पूछते हैं, जवाब देता है, तो उसमें जो किसी के सामने बोलने में एक हेजिटेशन ख़त्म होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ये कुछ उसके गुण मैंने आपको बताए। अब मैं दोष पे डिस्कस करूँगी कि दोष कौन कौन से हैं इसके। तो दोष में ये है कि जब हम बच्चे से साक्षात्कार ले रहे हैं तो कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होता है ना, तब समय ज़्यादा लगता है कि हम एक से कई क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं। अगर मान लीजिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं, बच्चा जवाब नहीं दे रहा है, तो उस समय भी हमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये विधि में समय अधिक लगता है। फिर दूसरा है कि परिणाम शोधकर्ता की व्याख्या पर आधारित होते हैं। अब शोधकर्ता जब उससे बातचीत कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, उससे क्वेश्चंस के आंसर ले रहा है, तो हो सकता है कि वो कुछ जोड़ तोड़ के आंसर प्रेजेंट कर दे, है ना, या उस पर या उससे उसके साथ कोई उसका लगाव हो जाए और अपना निष्कर्ष कुछ अलग दे दे। तो ये शोधकर्ता पर डिपेंड होता है, इसलिए इसमें के दोष ये भी है। फिर ये बड़े समूह पर लागू नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये एक एक बच्चे का हम डाटा कलेक्ट करते हैं, एक एक बच्चे से हम इंटरव्यू लेते हैं क्लिनिकल मेथड में। तो हम बहुत सारे लोगों को एक साथ इस विधि को लागू नहीं कर सकते, बड़े समूह पर यह लागू नहीं होती। फिर है ये, इसमें कुछ अविश्वसनीयता भी आ जाती है कि कभी कभी क्या होता है कि हमें सिंपैथी हो जाती है किसी बच्चे से, मान लीजिए, तो हम थोड़ा सा उसको सपोर्ट करके भी डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें कुछ थोड़ा सी संभावना विश्वसनीयता की नहीं होती, तो थोड़ी बहुत संभावना हम कह सकते हैं कि हम अविश्वसनीय हो सकती है। बाकी तो हम डाटा कलेक्शन करते ही हैं। तो बच्चों, आज मैंने आपको जीन प्याजे के संदर्भ में जो नैदानिक विधियां हैं उसके गुण दोष के बारे में डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।